यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जिस वक्त हमारे साथ हैं। कपिल देव जी, कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में सीएम योगी को घुसपैठिया कहा, आप उस बयान को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? बेहद गैर जिम्मेदार बयान श्री अखिलेश यादव ने देने का काम किया है। जो घुसपैठिए देश की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, उनकी तुलना अखिलेश यादव जी श्री योगी आदित्यनाथ से करने का काम कर रहे हैं। तो मुझको लगता है ये उनका 100% बौद्धिक दिवालियापन है। कोई शब्द उनके पास बोलने के लिए नहीं है, कोई टिप्पणी करने के लिए उनके पास नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए उनके पास नहीं है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, शानदार सुरक्षा व्यवस्था। तो अखिलेश यादव जी अनफ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनको नजर ही नहीं आ रहा कि मुझको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो आज जो घुसपैठिए यानी बहुत ही गैर जिम्मेदार टिप्पणी पर वो आ गए हैं, तो मुझको लगता है उनका बौद्धिक दिवालियापन है और आज उनको सूझ नहीं रहा है कि उनको क्या बोलना है। अपने बयान में उन्होंने यहाँ तक कहा कि सब घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे घुसपैठिए बाहर जाएं और सीएम को बाहर वापस उत्तराखंड भेजने की बात है। आपको उनको समझ होनी चाहिए कि जिस समय श्री योगी आदित्यनाथ युवावस्था के अंदर, बल्कि बाल्यकाल अवस्था के अंदर अपने गुरुदेव के पास पहुँचते हैं गोरखपुर में, उसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक था। उत्तराखंड आज भी उत्तर प्रदेश का सिरमौर है, हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही परिवार है, सब आपस में सब हिंदुस्तान के लोग हैं। तो उनकी तुलना जिस प्रकार से घुसपैठ करने का उन्होंने काम किया है, तो मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार से रोहिंग्या मुस्लिम्स आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, उनसे तुलना अगर अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ करेंगे तो उनका बौद्धिक दिवालियापन है। कुछ नहीं सूझ रहा है कि मुझको क्या बोलना है। एक और चीज़ देखने को आई, ओम प्रकाश राजभर वो लगातार प्रयास में थे कि बिहार में वो चुनाव लड़ें, पर जिस तरीके से एनडीए ने जो सीट शेयरिंग की है उसमें ओम प्रकाश राजभर को सीटें नहीं मिली। अब वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनेगी। क्या अगर ओम प्रकाश राजभर को सीटें दे दी जाती तो क्या कुछ दिक्कत होता, या ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व करता है, उस पर टिप्पणी करने का मतलब नहीं है और सारा एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा और ओम प्रकाश राजभर जी भी बिहार में जाएंगे, चुनाव लड़वाएंगे, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जिस वक्त हमारे साथ हैं। कपिल देव जी, कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में सीएम योगी को घुसपैठिया कहा, आप उस बयान को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? बेहद गैर जिम्मेदार बयान श्री अखिलेश यादव ने देने का काम किया है। जो घुसपैठिए देश की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, उनकी तुलना अखिलेश यादव जी श्री योगी आदित्यनाथ से करने का काम कर रहे हैं। तो मुझको लगता है ये उनका 100% बौद्धिक दिवालियापन है। कोई शब्द उनके पास बोलने के लिए नहीं है, कोई टिप्पणी करने के लिए उनके पास नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए उनके पास नहीं है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, शानदार सुरक्षा व्यवस्था। तो अखिलेश यादव जी अनफ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनको नजर ही नहीं आ रहा कि मुझको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो आज जो घुसपैठिए यानी बहुत ही गैर जिम्मेदार टिप्पणी पर वो आ गए हैं, तो मुझको लगता है उनका बौद्धिक दिवालियापन है और आज उनको सूझ नहीं रहा है कि उनको क्या बोलना है। बयान में उन्होंने यहाँ तक कहा कि सब घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे घुसपैठिए बाहर जाएं और सीएम को बाहर वापस उत्तराखंड भेजने की बात है। आपको उनको समझ होनी चाहिए कि जिस समय श्री योगी आदित्यनाथ युवावस्था के अंदर, बल्कि बाल्यकाल अवस्था के अंदर अपने गुरुदेव के पास पहुँचते हैं गोरखपुर में, उसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक था। उत्तराखंड आज भी उत्तर प्रदेश का सिरमौर है, हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही परिवार है, सब आपस में सब हिंदुस्तान के लोग हैं। तो उनकी तुलना जिस प्रकार से घुसपैठ करने का उन्होंने काम किया है, तो मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार से रोहिंग्या मुस्लिम्स आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, उनसे तुलना अगर अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ करेंगे तो उनका बौद्धिक दिवालियापन है। कुछ नहीं सूझ रहा है कि मुझको क्या बोलना है। एक और चीज़ देखने को आई, ओम प्रकाश राजभर वो लगातार प्रयास में थे कि बिहार में वो चुनाव लड़ें, पर जिस तरीके से एनडीए ने जो सीट शेयरिंग की है उसमें ओम प्रकाश राजभर को सीटें नहीं मिली। अब वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनेगी। क्या अगर ओम प्रकाश राजभर को सीटें दे दी जाती तो क्या कुछ दिक्कत होता, या ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व करता है, उस पर टिप्पणी करने का मतलब नहीं है और सारा एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा और ओम प्रकाश राजभर जी भी बिहार में जाएंगे, चुनाव लड़वाएंगे, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप कपिल देव जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।